ये बाइक मेरे पास आई है Honda SP Shine 125 BS6 की बाइक आई है और ये बाइक कई जगह से वापस होके आई है। इस बाइक में प्रॉब्लम क्या हो चुका है, इस बाइक में करंट की सप्लाई नहीं आ रही है। तो जब भी आपके पास इस तरीके से प्रॉब्लम आए कि बाइक में करंट ना आए तो इसकी वायरिंग को कैसे चेकआउट करना है, तो मैं पूरी बाइक को ओपन कर लेता हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। तो इस बाइक को मैं पूरी ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद मीटर में चेकआउट करते हैं तो मीटर में चेक इंजन लाइट परमानेंट बनी रहती है, मीटर से चेक इंजन लाइट जाती नहीं है। और ये जो ST कॉइल का लीड होता है इसमें करंट की सप्लाई नहीं आ रही है। तो मैं किक अप्लाई करके दिखाता हूँ। बिल्कुल भी करंट नहीं आ रहा है, चाहे इसका सेल्फ यूज़ करूँ या किक यूज़ करूँ फिर भी करंट नहीं आ रहा। जबकि मैं इसमें दूसरी बैटरी ऐड किया है, दूसरी बैटरी ऐड करने के बाद भी बाइक में करंट नहीं आता है। तो इसमें ये जो ST कॉइल होता है ये ख़राब हो चुका है, या फिर मैग्नेट के अंदर आर्मेचर कॉइल लगा होता है, उसके अंदर CKP सलेंसर लगा होता है जिसको पिकअप कॉइल कहते हैं, वो ख़राब हो चुका है। अब ये मैग्नेट का जो सॉकेट है इसमें ये सॉकेट को ओपन करने के बाद चेकआउट करना है, सीरियल बाय सीरियल नंबर से चेकआउट करना है। या फिर मेरा ECU ख़राब है, या फिर ST कॉइल ख़राब है, या आर्मेचर कॉइल के अंदर CKP सलेंसर लगा होता है वो ख़राब है। तो सबसे पहले मैं सॉकेट को ओपन कर लेता हूँ। जो मैग्नेट की तरफ से आया है ये सॉकेट, इस सॉकेट को ओपन करना है। तो ये सॉकेट को मैंने ओपन कर लिया है। अब ये सॉकेट के जो इसमें टोटल 6 वायर दिया रहता है, तो ये 6 वायर दिया रहता है, तो 6 वायर में इसकी वायरिंग को नहीं चेकआउट करना है। जो मेरा 2 वायर मेन होता है उस 2 वायर में मेन वायर में चेकआउट करना है वोल्टेज कितना आ रहा है, और इसमें कितना वोल्टेज आना चाहिए। 350 से लेके 450 तक रीडिंग आना चाहिए। और ये जो ऊपर वाला सॉकेट है वाइट प्लस रेड वायर, इसमें भी 12 वोल्ट की सप्लाई आती है, तो इसमें 12 वोल्ट की सप्लाई आ रही है। जो मेरा CKP सलेंसर होता है उसको वर्क करने खातिर इसमें 12 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है। तो ये मल्टीमीटर के मैं 2 वायर में इसमें नीडल अटैच कर लेता हूँ और इसमें रीडिंग चेकआउट करता हूँ कि इसमें रीडिंग करना आ रही है। और इसमें कौन कौन से वायर में चेकआउट करना है, ग्रीन कलर का वायर होता है, और तो मैं ग्रीन कलर के वायर में मल्टीमीटर का एक वायर अटैच किया है और एक वायर अटैच किया है ब्लू प्लस येलो वायर में। मेरी बात समझने की कोशिश करें, ग्रीन और ब्लू प्लस येलो वायर जो मैग्नेट की तरफ से सॉकेट ओपन किया है। अब मल्टीमीटर को कहाँ सेट करना है, 2000 ओम पे। तो मल्टीमीटर को 2000 ओम पे मैंने सेट कर दिया है। तो इसमें रीडिंग कितना बता रहा है, 389 इतना रीडिंग आ रहा है। तो समझ लेना है मेरा पिकअप कॉइल, जो पिकअप कॉइल कहते हैं या सलेंसर कहते हैं, वो मेरा सही है। 350 से लेके 450 तक रीडिंग आ रहा है, तो फिर मेरा पिकअप कॉइल सही माना जाता है, चाहे उसको पिकअप कॉइल कहें या CKP सलेंसर कहें। तो इसका रीडिंग इतना आ रहा है क्योंकि मैं 2 गाड़ी को चेकआउट किया है, उसमें भी इतना रीडिंग बता रहा है। तो इससे मालूम पड़ता है मैग्नेट की तरफ से जो मेरा CKP सलेंसर लगा होता है वो मेरा प्रॉपर सही है। अब ये चेकआउट करना है, उस सॉकेट वगैरह लगा देना है। लगाने के बाद ये जो मेरा ECU लगा होता है, ECU में ये 2 सॉकेट लगे होते हैं, तो ये एक सॉकेट को ओपन करना है जिस सॉकेट में बहुत सारे वायर अटैच रहते हैं। तो इस सॉकेट को मैंने ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद ऊपर का ये प्लास्टिक का कवर होता है, इस कवर को भी ओपन कर लेना है। और ये कवर ओपन करते समय इसमें बहुत सारे वायर अटैच रहते हैं। तो ये कवर को मैं निकाल लेता हूँ क्लिप दबा के। तो ये कवर को मैं ओपन कर लिया है। अब इसमें बहुत सारे वायर अटैच होते हैं। जो मेरा मेन वायर होता है, ये जो ब्लैक कलर का वायर होता है, इसमें 12 वोल्ट की सप्लाई आना चाहिए, तभी मेरा ECU अपने हिसाब से वर्क करेगा। तो मल्टीमीटर को इधर सेट कर लेना है 20 वोल्ट पे। मेरी बात समझने की कोशिश करें। तो इसको
जो मेरा मेन वायर होता है तीसरे नंबर में वायर लगा होता है, तो मल्टीमीटर का एक वायर उसमें अटैच करना है। ब्लैक कलर के वायर में 12 वोल्ट की सप्लाई आना चाहिए और चाबी ऑन होना चाहिए। तो मेरी चाबी ऑन है, तो इसमें वोल्टेज 12 वोल्ट की सप्लाई आ रही है। जो बैटरी का वोल्टेज आ रहा है वो मेरा प्रॉपर आ रहा है। अगर इधर वोल्टेज ना आए तो फ्यूज वगैरह चेकआउट करना है और बैटरी वगैरह चेकआउट कर लेना है। मगर इधर वोल्टेज आ रहा है ब्लैक कलर के वायर में, तो जो ECU को वोल्टेज मिलना चाहिए वो मेरा प्रॉपर मिल रहा है। अब ये कैसे चेकआउट करना है कि मेरा ECU कभी कभी ख़राब हो जाता है, उसके ख़राब हो जाने के कारण भी बाइक में करंट की सप्लाई नहीं आती है। तो इस सॉकेट को लगा देता हूँ। लगाने के बाद ये जो ST कॉइल का लीड होता है इसमें भी ब्लैक कलर का वायर अटैच रहता है, तो इसमें भी 12 वोल्ट की सप्लाई आती है। तो मल्टीमीटर को इधर सेट कर लेना है 20 वोल्ट पे। अब इसमें भी मैं चेकआउट कर लेता हूँ। मल्टीमीटर का एक नीडल अटैच करता हूँ और एक वायर इसके बॉडी में कहीं भी अटैच कर देते हैं, तो इसमें भी 12 वोल्ट की सप्लाई आ रही है। अब ये 12 वोल्ट की इसमें भी सप्लाई आ रही है, तो इससे मालूम पड़ता है ये मेरा ECU भी प्रॉपर सही है, फिर भी बाइक में करंट की सप्लाई नहीं आ रही है। अब ये ST कॉइल को कैसे चेकआउट करना है, तो ये ST कॉइल को चेकआउट करने खातिर मल्टीमीटर को कहाँ सेट करना है, 2000 ओम पे सेट करना है या 20 के सेट करना है। तो कहाँ सेट करना है मैं सेट कर लेता हूँ। तो इधर सेट करना है 20 के, तो मैं 20 के सेट कर लिया है या 2000 ओम पे सेट करना है। अब मल्टीमीटर का इसमें रीडिंग करना आना चाहिए 13 से लगा के 1500 तक रीडिंग आ रही, तो फिर मेरा ST कॉइल सही माना जाता है। तो इसमें मल्टीमीटर का एक नीडल इसमें अटैच किया है ST कॉइल के लीड में और एक वायर इसमें अटैच किया है। तो इसमें रीडिंग कितना आ रही है 1300 के ऊपर रीडिंग आ रहा है, तो ये मेरा ST कॉइल सही माना जाता है। 1300 से लगा के 1500 तक रीडिंग आ रहा है, तो मेरा ST कॉइल सही होता है। अब मैं इसका सेल्फ लगाता हूँ, फिर भी इसमें करंट की सप्लाई नहीं आ रही है, फिर भी करंट नहीं आ रहा, जबकि ECU से वोल्टेज भी मिल रहा है, ST कॉइल भी सही है। तो ये इससे मालूम पड़ता है मैं एक बार दूसरी गाड़ी का ECU ओपन किया है, ये ECU को चेंज कर देता हूँ, फिर चेकआउट करता हूँ कि बाइक में करंट की सप्लाई आ रही कि नहीं, क्योंकि इस गाड़ी में मैं भी काफ़ी देर से परेशान हो चुका हूँ। तो ये सॉकेट को दोनों सॉकेट में ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद मैं दूसरी गाड़ी एक मंगवाया है और उसका भी ECU ओपन किया है। तो ये ECU निकाल के और इसमें दूसरा ECU अटैच करते हैं, क्योंकि मैं हर जगह से इसकी वायरिंग को चेकआउट कर लिया है, वायरिंग से कहीं से भी प्रॉब्लम नहीं है। तो इसको ECU को मैं ओपन कर लेता हूँ और ये ECU अटैच कर लेता हूँ। तो ये ECU को मैं अटैच कर लेता हूँ, उसका सॉकेट इसमें अटैच कर लेता हूँ और फिर इसको चेकआउट कर लेते हैं कि इसमें बाइक में करंट की सप्लाई आ रही कि नहीं। तो मैं ECU को अटैच कर लिया है। अटैच करने के बाद अब चाबी को ऑन करते हैं। तो मैं चाबी को ऑन कर लिया है। ऑन करने के बाद अब इसका सेल्फ लगाते हैं। तो इस जैसे सेल्फ लगाते हैं तो इस बाइक में करंट की सप्लाई प्रॉपर आ रही है, क्योंकि ये ECU ख़राब हो